हो गई थी और सभी लोग उठ गए थे। रुद्र हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी माँ को होश आ गया था। माँ, आपको होश आ गया? रुद्र ने कहा। हाँ बेटा, आ गया। रुद्र अपनी माँ के पास जाता है और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लग जाता है और कहता है, आपको नहीं पता माँ, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आप क्यों लेती हो इतना टेंशन? बेटा, टेंशन लेने वाली बात तो है ही ना। ऐसे बीच मंडप से अगर दुल्हन गायब हो जाए तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? माँ, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आखिर तेरे लिए आखिर दुल्हन तो मैंने ही देखी थी ना। हाँ, पर इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। यदि वो कहीं गायब हो गई या चली गई तो तू फिक्र मत कर, देखना उससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी तेरे लिए। रुद्र की माँ ने जैसे ये बात कही, वहां पर तन्वी चाय की ट्रे लेकर आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तन्वी बेटा, तुम आओ ना। रुद्र की माँ ने तन्वी को देखकर कहा, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। ये लीजिए। तन्वी ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाते हुए कहा। रुद्र की माँ और रुद्र चाय की ट्रे में से चाय के कप उठाने लगते हैं। ट्रे में एक बड़ा और एक छोटा चाय का कप था। अरे ये क्या, तुम रुद्र के लिए बड़े कप में चाय लेकर आई हो? तुम्हें कैसे पता कि रुद्र छोटे कप में चाय नहीं पीता है? रुद्र की माँ ने छोटा वाला चाय का कप उठाते हुए कहा, वो चाय बनाई है ना मैंने, पर छानी चाची ने, उन्होंने बताया कि रुद्र बड़े कप में चाय पीता है। तन्वी ने हगलाते हुए कहा। अच्छा, रुद्र की माँ ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने चाय पी वो कहने लगी, अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रुद्र जब चाय बनाता है तब आता है। तन्वी जैसे ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और कहती है, चाची ने मुझे नीचे बुलाया था, मैं जाती हूँ। तन्वी वहां से जाने लगती है। रुद्र चाय पीने लगता है। रुद्र जैसे ही चाय का पहला घूंट पीता है उसको याद आता है भोपाल की मिनाल कॉलोनी का रूम नंबर 205, जहां पर वो समीर, पीयूष और अर्जुन एक साथ किराए में रहते थे। उनको याद आता है जब तन्वी उसके रूम पर पढ़ाई करने आया करती थी। तन्वी और रुद्र जमीन पर चटाई बिछाकर पढ़ाई कर रहे थे। रुद्र बोर्ड पर ड्राफ्ट सेट कर रहा था। रुद्र, ये पॉइंट क्या होता है? तन्वी ने कहा। जैसे तुम्हारे माथे की छोटी सी बिंदी है वैसे ही पॉइंट होता है। मतलब जो जरूरी नहीं है, पर यदि कहीं पर लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देता है। जिस तरह बिंदी तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बढ़ा देती है। इंग्लिश में बोले तो पॉइंट इज विच हैज नो डायमेंशन और नेग्लिजिबल लेंथ। अच्छा, फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन टॉप व्यू, इज ऑल्सो नोन एज प्लेन साइड व्यू, इज ऑल्सो नोन एज एंड व्यू। रुद्र तन्वी को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में समझाया जा रहा था और तन्वी अपने हाथ में रोलर स्केल ले बार बार रोलर को हाथ से घुमाए जा रही थी। तन्वी को देखकर रुद्र समझ जाता है कि तन्वी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ तन्वी, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं रुद्र, समझ में तो आ रहा है, पर तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। पर क्या, ऐसी उबासी क्यों ले रही हो? रुद्र, वो मुझे चाय पीनी है। अभी दोपहर के 3 बजे? हाँ अभी। तुम्हें पता नहीं है क्या चाय पीने से नींद चली जाती है? और आप जो काम करते हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हो, मुझे तो लगता है कि चाय को नेशनल एनर्जी ड्रिंक घोषित कर देना चाहिए। नेशनल एनर्जी ड्रिंक घोषित बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो, कल ईडी का मीट सेम है। हाँ पता है मुझे, पर चाय पिए बिना मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, फिर ऐसा करो, किचन में सब सामान रखा हुआ है, जाओ और बना लो चाय। रुद्र, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता और चाय बनानी भी नहीं आती। मेरे रूम पर सब अनन्या ही बनाती है। यार तन्वी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती, ये तो नेसेसरी है ना, छोटे से बच्चे को भी आती होगी। रुद्र, तुम ही बना दो ना प्लीज, और इसी बहाने मैं सीख भी जाऊंगी। तन्वी ने प्यार से बोला। ठीक है, पर पहली और आखिरी बार अच्छे से देख भी लेना और सीख भी लेना कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है? रुद्र तन्वी को अपने किचन में ले जाता है। देखो अभी मैं तुम्हें दोनों के हिसाब से चाय बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले 2 कप दूध नापकर चाय के हत्थे में डाल दो, बस थोड़ा सा ही पानी डालो, जिससे जब चाय पके तो पानी की भाप बने, दूध की नहीं। उसके बाद 4 चम्मच शक्कर डालना, और देखो चाय पत्ती कभी भी चम्मच से नापकर मत डालना, उसे हमेशा अपने हाथों से डालना और उसकी खुशबू को महसूस करना। जब तुम्हें लगे कि इतनी मुट्ठी चाय पत्ती 2 कप के लिए ठीक है तो तुम्हारे हाथ अपने आप रुक जाएंगे। शुरू में वक्त लगेगा। जब चाय में उबाल आने लग जाए तो अदरक को कूट लेना और फिर डालना। उबाल आने से पहले मत डालना, वरना दूध फट सकता है। और बस हो गया आधा काम। और अब चाय पकने लगे तो 1 चम्मच से उसे हिलाते रहना ताकि वो अटे ना। जब चाय की खुशबू तुम्हारी सांसों में समा जाए तो बस समझ लेना चाय बन गई। और यदि आपकी नाक बंद हो और चाय की खुशबू ना ही आए तो तन्वी के रुद्र के साथ शरारत करते हुए कहा। और यदि आपकी नाक बंद हो और चाय की खुशबू ही ना आए तो तन्वी ने रुद्र के साथ शरारत करते हुए कहा। यदि नाक बंद हो तो चाय का रूप देखकर समझ जाओ। क्या कहा? चाय का रूप देखकर? वो कैसे? देखो, दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है, कुंवारी लड़की की तरह। और जब हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं तो दूध का रंग बदलने लगता है,
ठीक उस तरह जब किसी कुंवारी लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है, जिस तरह सिंदूर का रंग कत्थई होता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी चाय का रंग भी कत्थई होता है। जब तुम्हें कत्थई रंग दिखे तो समझ जाना चाय तैयार हो गई है। ठीक है मेरे चाय वाले बाबू, तन्वी ने हंसते हुए कहा। तभी रुद्र का मोबाइल बजने लगता है और वो दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि तन्वी चाय छान रही थी। तभी वो उसे हाथ से रोकते हुए कहता है, रुको तन्वी, क्यों, क्या हुआ? वो मैं छोटे कप में चाय नहीं पीता। क्यों? बस आदत है बचपन से, और आदत कभी बदलती नहीं। तुम बिना रुद्र पर आदत बदलना सीख लो, शादी के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। अरे रुद्र बेटा, कहाँ खो गए? रुद्र की माँ ने रुद्र को हिलाते हुए कहा। कहीं भी तो नहीं माँ, बस यूं ही। रुद्र और उसकी माँ चाय ही पी रहे थे, तभी वहां पर राम काका आ जाते हैं और कहते हैं, बड़ी मालकिन, वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं और वो आपको नीचे बुला रहे हैं। उनसे कहो कि वो इंतजार करें, हम बस अभी आते हैं। अजय और माखनलाल घर के सभी लोगों के साथ नीचे हॉल में रुद्र और उसकी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से रुद्र और उसकी माँ नीचे आते हैं। जैसे ही रुद्र की माँ नीचे आती है, अजय उनके पास जाता है और उनके पैर पड़ते हुए कहता है, कैसी आंटी जी आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं माफी चाहूंगा, आपकी तबीयत खराब है और इस हालत में मैं आपसे सवाल जवाब करने आ गया। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आखिर तुम अपना फर्ज ही तो निभा रहे हो। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको गोरी कैसे मिली और कैसे आपने रुद्र की शादी उससे तय कर दी। हर एक छोटी से छोटी बात जो आपको उसके बारे में याद हो। आज से 1 महीने पहले की बात है। आयशा और संतोष आयशा के मायके गए थे और रुद्र बैंगलोर में अपनी जॉब पर था। मैं राम काका के साथ मेघनाथ मंदिर गई थी। जब मैं वापस आ रही थी तो हमारी कार अचानक बीच रास्ते में पंचर हो गई। राम काका मैकेनिक को लेने चले गए और मैं उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते काफी वक्त हो गया था, पर राम काका बहुत देर से नहीं आए थे। गर्मी बहुत थी, इस वजह से मुझे प्यास लगने लगी। मैं कार के अंदर से निकली और बाहर पानी ढूंढने लगी। बहुत दूर चलने के बाद भी मुझे कहीं पानी नहीं मिला। मेरा गला सूखे जा रहा था। तेज धूप में चलते चलते पता नहीं कब मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में एक खटिया के ऊपर लेटी हुई थी। मैं उठी और मैंने आवाज दी, मैं कहाँ पर हूँ, कोई है? तभी एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, अरे माँ जी, आप उठ गई? उस लड़की की कोयल की तरह मीठी आवाज थी। हाँ बेटी, पर मैं कहाँ हूँ? ये पहाड़ी वाली झोपड़ी है। जब मैं गोंदिया से वापस आ रही थी तो आते वक्त रास्ते में मैंने आपको बेहोश देखा तो आपको यहाँ ले आई। शुक्रिया बेटी, मेरी जान बचाने के लिए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात हुई माँ जी? आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर तुम अकेली रहती हो क्या? कोई दिख नहीं रहा। मेरा नाम गौरी है और 1 साल हो गया मेरे पिता को गुजरे हुए। जब से वो मुझे छोड़कर गए हैं मैं अकेले ही रहती हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बापू खिलौने बनाते थे और उन्होंने मुझे भी सिखाया था। बस वही बनाकर गोंदिया शहर में बेच देती हूँ। देखिए कैसी दिख रही है, गौरी ने गुड़िया देते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं आपको आपकी कार तक छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? बस नहीं ले सकती माँ जी, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। गरीब हूँ पर खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाती हूँ। अरे पागल, ये भीख में दिए हुए पैसे थोड़ी हैं। एक काम कर, तू ये तेरी गुड़िया मुझे दे दे और इसके बदले तू ये पैसे मुझसे ले ले। अब तो ठीक है ना? रुद्र की माँ ने गुड़िया अपने हाथ में और पैसे गौरी के हाथ में देते हुए कहा। फिर ठीक है माँ जी, गौरी ने हंसते हुए कहा। जब मैं उस गुड़िया को अपने घर लेकर आई तो पता नहीं क्या जादू था उसमें। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रही हो। पूरी गौरी की तरह दिखती थी मुझे वो, और रह रहकर उसकी याद दिलाती थी। गौरी की हंसी, उसकी आवाज मेरे मन में बस गई थी। और फिर एक दिन जब मैं फिर मेघनाथ मंदिर गई तो फिर मुझे वो रास्ते में मिली। इस तरह मैं उसे अच्छे से जानने पहचानने लग गई। उसके घर जाने लगी, उससे बात करने लगी। मुझे अच्छा लगता था उससे बातें करना और उसके साथ बैठना। खाना भी वो बहुत अच्छा बनाती थी। मुझे रुद्र के लिए एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी। जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? पहले तो उसने मना कर दिया, पर जब मैंने उससे विनती की और बहुत समझाया तो वो मान गई। मैंने कहा, तुम शादी के खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं उठा लूंगी, बस तुम मेरे घर की दुल्हन बन जाओ। वो भी बहुत खुश थी, पर पता नहीं वो शादी वाले दिन अचानक कैसे गायब हो गई। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही।